नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल नर्सिंग प्रोफाइल जीजीएन में आप सभी लोग का स्वागत है। जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी हम वीडियो डाल रहे हैं आप तक के सबसे पहले पहुंच जाए और आप लोग इस वीडियो को देख करके कुछ नया सीखें। ठीक है, तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में आता है और उसे पेशेंट के सिक्योर करने के लिए उसमें कंसिडर किया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, उस टॉपिक का नाम है हमारा पेशेंट सेफ्टी गोल। तो पेशेंट सेफ्टी गोल्स क्या होता है उसी के बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि एक जो हमारा पेशेंट होता है उनको सिक्योर करने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसी के लिए ये पेशेंट सेफ्टी गोल्स होते हैं। तो बेसिकली हम आपको बता दें कि पेशेंट सेफ्टी गोल 6 पॉइंट में कंसिडर होता है। 6 नंबर होते हैं या 6 टाइप्स के होते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 6 टाइप्स के होते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे करके 6 नंबर आएंगे जिसमें वो सीरियल वाइज आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग इसको पूरा वीडियो को देखिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। और अगर कुछ मुझसे गलती होती है तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आइए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम हमारा क्या है, पेशेंट सेफ्टी गोल। पेशेंट सेफ्टी गोल, पेशेंट सेफ्टी गोल्स क्या है कि पेशेंट की सेफ्टी के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, वही होता है पेशेंट सेफ्टी गोल्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि करेक्टली आइडेंटिफाई द पेशेंट। जो पहला पॉइंट है करेक्टली आइडेंटिफाई द पेशेंट। मीन्स कि हम पेशेंट को कैसे आइडेंटिफाई करें, करेक्ट पेशेंट को कैसे आइडेंटिफाई करें कि जो हमारा पेशेंट है वो वही पेशेंट है जिसके लिए हम प्रोसीजर कराने ले जा रहे हैं, या फिर जो भी कोई भी उसका प्रोसीजर है उसके लिए वही पेशेंट हमने चूज किया है, या फिर किसी दूसरे पेशेंट को हम ले लिए। तो उसी के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए हम आईडी बैंड लगाते हैं, हाथों में आईडी बैंड लगाते हैं, या फिर पेशेंट की फाइल होती है, स्टिकर लगे होते हैं। तो उससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वही पेशेंट हमारा है, जो हम प्रोसीजर कराने के लिए ले जा रहे हैं सेम पेशेंट है। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है पेशेंट को कि सेम पेशेंट है। सेकेंड सेकेंड पॉइंट क्या आता है, इंप्रूव कम्युनिकेशन बिटवीन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। मीन्स इसका क्या है कि हमें जो पेशेंट से बातचीत करनी है उसको अच्छे से बातचीत करनी है, और या फिर हम आपस में स्टाफ में बात कर रहे हैं कि उस पेशेंट का कुछ प्रोसीजर है तो वो कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए, ताकि कि हमारा कोई ऐसा गलत पेशेंट का प्रोसीजर ना हो जाए कुछ मिसकम्युनिकेशन की वजह से। तो वो कम्युनिकेशन जो है, आपके बातचीत जो कर रहे हो डॉक्टर से, स्टाफ से और पेशेंट से, वो आपका अच्छे से कम्युनिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या, इम्प्रूव सेफ्टी प्रिस्क्राइबिंग यूजिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिसिन। मतलब इसका क्या हुआ कि आपको देखना है कि डॉक्टर ने क्या मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया है, कौन सा टेबलेट है, कौन सा इंजेक्शन है, वो अच्छे से आपको पढ़ना है, डॉक्टर से पूछना है, उसके बाद ही आपको पेशेंट को देना है। मीन्स कि उसको ऐसा ना हो कि डॉक्टर ने कोई और इंजेक्शन लिखा है और आपने पढ़ नहीं पाए, आप तो उसको कोई और इंजेक्शन लगा दिया पेशेंट को। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। आपको उसको करना है, अच्छे से उसको पढ़ना है, जो उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है वही मेडिसिन देनी है। समझ में नहीं आता है तो आप डॉक्टर से पूछ लीजिए, उनसे पूछ करके उसके बाद ही पेशेंट को देना है आपको। ठीक है, फोर्थ हमारा क्या है, इंश्योर सर्जरी इन द साइट, इन द करेक्ट साइट एंड करेक्ट प्रोसीजर एंड करेक्ट पेशेंट। इन द सेंस कि आप जो भी प्रोसीजर पेशेंट का कराने के लिए रेडी कर रहे हो, उस पेशेंट का आपको देखना है कि कौन से साइड का प्रोसीजर है, मीन्स कि कहाँ पर प्रोसीजर है, हाथ पर है, पैर पर है, पेट पर है, कहाँ है वो करेक्ट साइड एंड करेक्ट प्रोसीजर। प्रोसीजर करेक्ट होना चाहिए, कौन सा प्रोसीजर है, एंड करेक्ट पेशेंट कि वही पेशेंट है, उसी का प्रोसीजर है। ठीक है, देन हमारा आता है कि फिफ्थ में क्या है, वॉश द हैंड टू अवॉइड इन्फेक्शन। कि आप कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं, पेशेंट साइड जा रहे हैं, तो आपको इन्फेक्शन से कंट्रोल करने के लिए आपको हैंड वॉश करना है, हैंड रैप करना है, ग्लव्स का यूज करना है। तो ये हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है, वॉश द हैंड एंड अवॉइड द इन्फेक्शन। ठीक है, सिक्स हमारा क्या है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ द फॉल ऑफ प्रेशर एंड अल्सर। तो इसका क्या मतलब है कि कोई पेशेंट बेड पर है वो गिरे ना, उसका ध्यान रखना है आपको। कोई अल्सर है, कोई बेड सोर है, तो उसका भी ध्यान रखना है आपको कि उसको कैसे मैनेजमेंट करना है, फॉल से कैसे मैनेजमेंट करना है कि पेशेंट बेड से नीचे ना गिर जाए। तो उसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होता है आपको। कोई अल्सर वगैरह है तो उसका भी ध्यान रखना होता है कि अल्सर है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, और किस साइड कैसे उसको लेटाना है वो सब आपको देखना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका पेशेंट सेफ्टी गोल। पेशेंट सेफ्टी गोल में 6 पॉइंट बताया हमने। अगर इसमें कुछ गलती है तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बताएंगे। और सबसे पहले क्या था, पेशेंट सेफ्टी गोल। दूसरा क्या है, इंप्रूव कम्युनिकेशन बिटवीन द हेल्थ प्रोफेशनल एंड इंप्रूव द improve safety prescribing using medicine and administration, ensure the surgery correct site, correct procedure and correct patient। दूसरा क्या है, इन्फेक्शन से कंट्रोल करने के लिए हैंड वॉश करना है, हैंड रैप करना है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ फॉल, मतलब कि आपको फॉल से उसको बचाना है, गिरने नहीं देना पेशेंट को, और अल्सर है तो अल्सर का ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो ये हो गया पेशेंट सेफ्टी गोल्स। ठीक है, आप लोग
समझ गए हैं या नहीं समझ पाए हैं, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद आप सभी लोग का।